Hello students, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Let's see, आज हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को जो आपने पूछे हैं मुझसे डाउट में. So first question here is from the chapter matrices. How many 3x3 matrices M with entries from 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries are M dash T M is 5. ये आपसे पूछा गया है कि बताइए. Okay guys, so we have seen the question. Once again I am reading this. How many 3x3 matrices M with entries 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries M dash T dash M is 5. Okay, so let's start this question. First, suppose the matrices M here A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3, C3. Now take M dash as A1, just transpose it. Okay, so no need to further detail. Now just multiply this A1, A2, A3, B1, B2, B3. Take one is the simple matrix and take one is the transpose one. M dash M, evaluate कर लो M dash M को. अब आपको देखो जो क्वेश्चन है ये केवल पूछा गया आपसे रिलेटेड टू ओनली द डायगोनल मैट्रिसेस. तो डायगोनल मैट्रिसेस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट डायगोनल विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का पहला एलिमेंट आएगा. दूसरा जो आएगा दैट इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर एंड द थर्ड वन विल बी C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर. ओके, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स रहेंगे. ओके फाइन गाइज, चलते हैं नेक्स्ट सीट की तरफ हम. ओके, आई होप यू गेटिंग दिस ऑल. ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट आ चुके हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ये टोटली डायगोनल एलिमेंट से ही रिलेटेड है. तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें. ओके, सो वी हैव रीच्ड हियर. अब कहा गया है कि इस क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो 5 है. किसके? जो अपने पास मैट्रिक्स था M डैश M के मल्टीप्लाई का जो सम है दैट इज़ 5. सो सम कितना होगा? फर्स्ट डायगोनल का जो बन रहा था हमारे पास दैट इज़ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर. तो तीनों को ऐड कर देंगे. You can write them as A1 square B1 square C1 square plus A2 square plus B2 square plus C2 square plus A3 square plus B3 square plus C3 square equals to 5. Guys, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि हमें टोटल हमारे पास कितनी चॉइस बन रही हैं. हमारे पास जो चॉइसेस बन रही हैं एज A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 वी हैव टोटल मेड एन 9 चॉइस. ये देखिए आपके पास टोटल 9 चॉइस बन रही हैं. अब इन 9 चॉइस में हमें अरेंज करना है जो हमें क्वेश्चन में एंट्रीज दी गई थी. ओके, सो क्वेश्चन में हमें जो एंट्रीज दी गई थी हमारे पास जो नंबर थे वो थे 0, 1 एंड 2. तो हमें अरेंज करना है 0, 1 एंड 2 को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन अरेंज हियर 1 एज 1 1 1 1 1. सो आई कैन टेक हियर 5 वंस. तो अगर मैं 5 1 ले लेता हूँ और बाकी सारे 0 ले लेता हूँ. ओके, टोटल मेरे पास कितने नंबर हैं? 9 एंट्रीज हैं. तो 5 में 1 ले लेता हूँ एंड 4 एंट्रीज अगर मैं 0 ले लेता हूँ देन वी हैव द आंसर 5. तो हमारे पास आंसर 5 बन सकता है. तो लेट्स सी 9 में से आउट ऑफ गिवन 9 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस 1 के सिलेक्ट करने का तरीका दैट विल बी 9C5 एंड 4 प्लेसेस में 4 0 सेलेक्ट करने का तरीका 4C4. सो योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 126. नाउ रीच टू द केस नंबर 2. आपको चाहिए सम 5. सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं और इसको 1 ले सकते हैं. देन क्या हो जाएगा? बाकी सारे एलिमेंट 0. अब आप कहेंगे सर 4 तो था नहीं, तो 4 कैसे लेंगे? एक्चुअली गाइज हमारे पास A स्क्वायर है. वो A स्क्वायर मतलब यदि 2 लेंगे तो 2 तो है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बन के ही निकलेगा. मतलब आपके पास जो 9 प्लेसेस है उसमें से कोई एक प्लेस पे 2 होना चाहिए. सो 9C1 द सिलेक्शन वे इज़ 9C1. बाकी के 8 प्लेसेस में आपके पास 1 होना चाहिए. सो सिलेक्शन वेज इज़ 8C1 एंड बाकी के प्लेसेस में आपके पास जीरोज होने चाहिए. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 7C7. सो टोटल वेज इक्वल्स टू 9 into 8 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 72 वेज. ओके गाइज, so hence the number of entries that is equals to 126 plus 72 that is equals to 198 is the total answer. Okay guys, fine, I hope this is clear to you all. Thank you so much for being with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Stay tuned with us. Thank you. Bye bye.